अब मैं थोड़ा उदाहरण दूंगा आपको। जो उदाहरण दूंगा उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह। हाँ, सुखी रहिए, आशीर्वाद, बैठ जाइए। देखिए, दुनिया भर के जो बेहतरीन साइंटिस्ट लोग थे, उनके पास एक बड़ा गुण था। उन्होंने अपने आप को एकाग्र करके, खुद में खोकर, जो कुछ भीतर आइडियाज को पाया, उसके आधार पर दुनिया भर की नई नई चीजें खोजी। अब मैं नाम लेता हूं, आइंस्टाइन, एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, 1600 के लगभग उसने पेटेंट कराए और 2000 के लगभग उसने जो है आविष्कार किए। अब उस आदमी की एकाग्रता कितनी थी? मतलब आदमी बैठा हुआ और अपने में खोया हुआ और इतना कि उसको आसपास पता ही नहीं क्या हो रहा है। उनकी वाइफ उनके लिए भोजन रख कर गई और उनको ये ध्यान भी नहीं है कि भोजन रखा हुआ, और उसी दिन उन्होंने टाइम किसी को मिलने का दिया हुआ था, उनके दोस्त को। दोस्त आ गया मिलने के लिए और एडिसन जो है अपने काम में लगे हुए, इतने खोए हुए। जब आप किसी चीज में तल्लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं कोई काम करते करते, तब आपके खोने का मतलब होता है यूनिवर्स से जुड़ गया। अब यूनिवर्सल पावर जो है, वो जो एनर्जी है, वो फिर आपसे कनेक्ट हो गई। अब आप उससे जुड़े हुए और वो आपसे काम करा रही है। तो दोस्त आया, उसने जो है इशारा किया, खाना खा लिया, तो उन्होंने ऐसे ऐसे रतन हिलाए कि हाँ, ये जो भोजन रखा ये मेरे लिए है क्या? तो इन्होंने फिर ऐसे ऐसे कर दिया, काम करते रहे। तो फिर मैं खा लूं, तो इन्होंने फिर गर्दन हिला दी, इनको पता ही नहीं क्या बोलना है। अब वो खा करके बैठ गया, उसके बाद बोले आज लगता है बहुत बिजी है, तो फिर मैं चलूं क्या? इन्होंने फिर वैसी गर्दन हिला दी। वो भोजन करके निकल गया। अब सुबह से 10 बजे से ये काम में लगे थे, 4 बज गए। 4 बजे जैसे इन्होंने आंखें खोली, मतलब अपने काम से हटे और बहुत खुश हुए, चलो काम पूरा निपट गया। और फिर देखा कि थाली रखी भी, भोजन भी नहीं है। तो मन में आया कि अच्छा, आज इतने बिजी रहे कि खाना भी खा लिया और हमको पता भी नहीं लगा। उसके बाद उनके मित्र मिले और उनके आदमियों ने बताया कि वो आए थे और खाना आपने खाया नहीं और वो खा के चला गया। तो खुद पे हंसने लग गए। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं कि दुनिया का एक बेहतरीन आदमी जिसने पैसा भी बहुत कमाया, नाम भी बहुत कमाया और दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान भी किया, ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। जितनी भी लाइटें चाहे कार में लगी हुई है, चाहे आपके घर में रोशनी लगी हुई है, जहां जहां भी रोशनी, रात भी आपके लिए आसान बना दी, तो उस आदमी का आविष्कार था। और वो आविष्कार रात को 2-3 बजे के बीच में उसका जो है ये सफल हुआ था आविष्कार, जब वो अपना बल्ब को जो है जला पाया था। रात में ही पत्नी को उठाया उसने, तो सोती सोती को, तो देख मैंने क्या कर दिया। और पत्नी उठी, उसने देखा कि इतनी सारी रोशनी होगी। बोले तो आपने दिन वाला उजाला रात में कर दिया। बोले बस यही था जिसके लिए मैं इतने सालों से लगा हुआ था। अब पत्नी बेचारी क्या समझे, उसने कहा अच्छा हो गया? बोले हाँ हो गया। तो चलो फिर सोते हैं। उसने कहा तू नहीं जानती ये क्या हुआ है, दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी क्रांति हुई है। अब आप समझिए कि आदमी कहीं किसी किताब में पढ़ करके सिर्फ आइडिया वो लेता है कि कोई चीजें किस तरह से, किन तत्वों को जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, वहां विद्या या नॉलेज आपका साथ देती है। लेकिन उससे ये नहीं बताया जाता ऐसा आविष्कार हो जाएगा। वो आविष्कार वाली जो चीज होती है वो आइडिया परमात्मा देता है। जब आप
किसी कंसंट्रेशन के साथ में, मूड के साथ बैठते हैं। जैसे कोई साज वाला आदमी हाथ में साज लेकर के और म्यूजिक डायरेक्टर है और नई धुन बनाता है। लोग कहते हैं ये नई नई ट्यून आती कहां से? ये सब परमात्मा दे रहा होता है, लेकिन मूड बनाओ आप अगर मूड बनाओगे और उससे शक्ति मांगोगे तो शक्ति मिलती है। अभी महिला आई ना, बहुत भक्त है और एज हो गई इनके परिवार के सारे लोग राजनेता हैं। अब जब मेरे पास दिल्ली मिलने आए तो बोले पता नहीं अब मैं दोबारा आ पाऊंगी नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा देखना भगवान फिर आपको मौका देंगे। अब चल के फिर आ गई यहाँ पर।